ने 1400 तकरीबन किताबें तहरीर फरमाई हो, उसने अपने खानदान की मोहब्बत को डालने के लिए एक लफ्ज तहरीर न फरमाया है, बल्कि जब भी कलम उठा, बात अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के समात की चली तो कलम उठा करके कहते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब बात मुस्तफ़ा जाने रहमत के हयात की चली तो आला हजरत ने कलम उठा करके कहा था कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के जूदो सखा की बात चली है तो आला हजरत ने कलम उठा करके कहा कि वाह क्या जूदो करम है, शहेबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुस्न की बात चली है तो मेरे रजा ने कलम उठा करके कहा, वह कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जब आका के कैरेक्टर की बात चली तो कलम उठा करके कहते हैं, तेरे वस्फ तो ऐबे तनाई से है बरी, हैरा हूं मेरे शाम मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो सरकारे आला हजरत ने अपने बाप दादाओं का कसीदा न पढ़ा है, सरकारे आला हजरत ने अपने बाप दादाओं की मोहब्बत में कलम न चलाया है, उसने मुस्तफ़ा की मोहब्बत का पैगाम, उनके सहाबा की मोहब्बत का पैगाम, गौसे आजम की मोहब्बत का पैगाम, दीन के शिआर की मोहब्बत का पैगाम। तो जो लोग अपने खानदान के लिए जीते रहे, आज उसका कोई नाम लेवा नहीं है जो पठान बरेली का इस्लाम और बानिए इस्लाम के लिए जीता रहा। आज पूरी दुनिया कहती है वादी रजा की को है, हिमाला रजा का है, जिस को देखिए वो इलाका रजा। नारे तकबीर, सब हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, दारुल फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस मरकजी। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑपरेटर इक्को हल्की कम ही कर दें, आवाज़ साफ रखें। सबसे पहले सारी जानों के जान जाने जहान मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन दुर्द पाक का नजराना पेश करें। बाबा से बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादलिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात इस वक्त नूरानी बस्म में बैठे हैं। यहाँ से इस्लाम की आइडियोलॉजी लोगों को सिखाई जाती है, इस्लाम और दीन और शरीयत सिखाया जाता है। मोमिन की शान तो यह है कि वो मुनफरिद होते हैं, क्योंकि इस्लाम ने हर चीज़ का मैनर्स हमको बताया, टेकिंग मैनर्स ऑफ टेकिंग, मैनर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैनर्स ऑफ लिविंग, मैनर्स ऑफ स्लीपिंग, मैनर्स ऑफ वियरिंग, यानी इस्लाम ने हर चीज़ के आदाब बताए। बोलने का ये अदब है, ये चलने के आदाब हैं, ये सोने के आदाब हैं, ये बात करने और गुफ्तगू करने के आदाब हैं। आपके मज़हब ने हर चीज़ का एक तरीका आपको बताया। चंदा देना बहुत ज़रूरी है, इससे इनकार नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं कि चंदा की वजह से हम गैर मुहज़्ज़ब हो जाएं, अंडरस्टैंडिंग अपनी खो दें।
यानी काफिर और मोमिन में फहमो फिरासत, दानिशमंदी और तहजीब व तमद्दुन से फर्क किया जाता है। ईमान तो उसके पास सबसे बड़ी दौलत है ही, लेकिन काफिर का कोई रहनुमा नहीं, कोई उसके लिए आइडियल नहीं, उसका कोई आदर्श नहीं। अल्लाह ने आपके पैगंबर को लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रब ने अपने महबूब को आपके लिए मॉडल बना दिया है। यानी आपके पैगंबर आपके लिए रहनुमा है, आपके पैगंबर आपके लिए आइडियल है, आपके पैगंबर आपके लिए मशाले राह है। आपके पैगंबर ने जिंदगी के हर शोबे पे रोशनी डाल करके आपको समझाने की कोशिश किया है, आपको बताने की कोशिश किया है, आपको सिखाने की कोशिश किया है कि खाना कैसे चाहिए, गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए, मस्जिद में कैसे दाखिल हो, फिर मस्जिद से कैसे बाहर हो, कैसे दीनी मजलिसों में शरीक हो, कहाँ बुलंद आवाज़ से बोलना चाहिए और कहाँ खामोश रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें मज़हब इस्लाम ने आपको सिखा दी है। बल्कि हकीकत तो यह है कि दुनिया आज इस्लाम ही के कवानीन को अपनी किताबों में छाप रही है। दुनिया आज इस्लाम के पैगंबर ही से सीख रही है। जापान वालों ने अपने घर से कुछ न सीखा, इंडोनेशिया वालों ने अपने घर से कुछ न सीखा, बल्कि इस्लाम ने जो उसको सिखाया वो उन्हीं चीज़ को सीखे। इसलिए आप अपने मज़हब को पढ़िए, अपने मज़हब को सुनिए, उस पर अमल कीजिए, मोमिन बन करके ज़िंदगी गुजारिए, कामयाब रहिएगा। दौलतमंद बन करके ज़िंदगी गुजारने वाला कामयाब रहे या न रहे, लेकिन मोमिन बन करके जो ज़िंदगी गुजारता है वो कामयाब रहता है। चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे मजदूरी करता हो, लेकिन अगर मोमिन बन करके ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो कामयाब रहता है। आप मदरसे के सहन में है इस वक्त, दारुल उलूम फैज़ान आला हजरत, और लगा हुआ है बोर्ड तहफ़ुज़े मसलक आला हजरत। देखें कितना खूबसूरत नाम है मदरसे का, और मदरसे का मिशन कितना अच्छा है। नाम भी अच्छा है और मिशन भी अच्छा है। नाम क्या है? दारुल उलूम फैज़ान आला हजरत। आला हजरत का फैज़ हर तरफ जारी व सारी रहे। और मिशन क्या है इस मदरसे का? क्या है मिशन? इस मदरसे का एम क्या है? इस मदरसे का एम यह है कि मसलक के आला हजरत की हिफाजत की जाए, यानी उस मसलक की तरवीज़ व इशाअत की जाए, उस मसलक को घर घर तक पहुंचा दिया जाए। तो आपका मदरसा मजबूत रहेगा तो मसलक के आला हजरत की हिफाजत होती रहेगी, उसकी तरवीज़ व इशाअत होती रहेगी। और ये तो मैं कहता हूं कि ये दारुल उलूम ही का कमाल है कि आज 12 रबीउन नूर को सारे नजदी वहाबियों की आंधी को तोड़ करके एक मोहब्बत की हवा चलती है। हर गुलाम पुकार करके कहता है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। ये मदरसे ही का तो फैज है, जहां से तहफुज़े नामुसे रिसालत और तहफुज़े मसलक के आला हजरत के मिशन को फरोग दिया जाता है। आपका मदरसा मजबूत रहेगा। यहां से हर साल हाफिज की सूरत में आपको एक रहबर मिलेगा, आलिम की सूरत में आपको एक रहनुमा मिलेगा, फाजिल की सूरत में आपको एक रहनुमा मिलेगा। तो मसलक के आला हजरत की तरवीज़ व इशाअत होती रहेगी, उसके अलम को बुलंद किया जाता रहेगा। सरकार आला हजरत ने कौन सी फिक्र हमको अता फरमाई है, कौन सा जहन हमको अता फरमाया है, किसकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है। जब आला हजरत की बायोग्राफी, उसकी लाइफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना मिलता है। जिसने 1400 किताब तसनीफ फरमाई हो, उसने अपने खानदान की मोहब्बत के लिए एक लफ्ज जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी पूरी दुनिया में लोग कहते हैं वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। ये ऐसे नहीं मिलता है जब फिक्र ये कहती रहती है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब फिक्र में ये बात समा जाती है कि कौन देता है, देने को मुख चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब फिक्र में ये बात सरायत कर जाती है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, तब अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत को पूरी दुनिया में फैला देता है। सरकार आला हजरत को जो मकबूलियत मिली है,
आपका इल्म लाजवाब, आपका तकवा लाजवाब, आपका वाह, फतवा वाह, लाजवाब, वाह। लेकिन आला हजरत को जो ये एजाज और ये जो इज्जत मिली है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की वजह से मिली है। सरकार आला हजरत की मोहब्बत की धूम आज चारों तरफ है, क्योंकि आला हजरत ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का खुतबा पढ़ा। और जो मुस्तफ़ा के लिए जीता रहता है, अल्लाह अपने महबूब के तुफैल उसके नाम को मिटने नहीं देता, बल्कि अल्लाह उसके नाम को बुलंद फरमाता है। हजरत तौसीफ मिल्लत अल्लामा तौसीफ रजा खान इसी बगल में बांग्लादेश गए थे। वहां की जबानें प्योर बंगाली, बंगाली तो आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ उर्दू आप समझ लेते हैं, वहां लोग उर्दू नहीं समझते लेकिन लोगों ने मोहब्बत में आपको बुलाया था। अच्छी गुफ्तगू होगी, थोड़ा कान लगा करके सुन लें। नात के साथ साथ मुस्तफ़ा की बात भी सुनना जरूरी है। बेशक। तब्दीली लाने के लिए दीन की गुफ्तगू सुनना जरूरी है। आप कैसे जानिएगा कि नात का मकाम क्या है, उसका मनसब क्या है, उसके बाद बंदे को मिलता क्या है, और जो नात मुस्तफ़ा की मोहब्बत में खालिस्तन पढ़ता है उसको क्या इनाम मिलता है। आप जब तक ये न सुनेंगे तो कैसे आपको समझ में आएगा। हुजूर ने किसको अपनी चादर दे दी, हुजूर ने किन के हक में दुआ फरमा दिया, हुजूर ने किन के लिए मेंबर पेश कर दी। तो सिर्फ नात न सुनी जाए बल्कि बात भी सुनी जाए। मसलक के आला हजरत का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ नियाज दी जाए, बल्कि मसलक के आला हजरत का मतलब ये है कि नमाज भी पढ़ी जाएगी। पहले नमाज पढ़ी जाए, फिर गौसे आजम की नियाज दिलाई वाह, वाह, जाए। वाह, ये है आला जिंदाबाद। हजरत का मसलक, ये है सरकार आला हजरत का पैगाम कि पहले नमाज की पाबंदी होगी, फिर बुजुर्गों के नाम पे फातिहा होगा, मुस्तफ़ा के नाम पे सलाम पढ़ा जाएगा। लोग मसलक के आला हजरत को समझते ही नहीं है। इसीलिए तो आज भी अमेरिका में जो लोग गुमराह हैं, उसने जब फतवा रज़विया का मुताला किया तो जहन साफ हो गया। कलमा पढ़ करके लोग मुसलमान हो रहे हैं, डॉक्टर कलमा पढ़ करके मुसलमान वाह, हो वाह, रहा है, इंजीनियर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा है। जब वो आला हजरत को करीब से जानता है तब वो समझता है कि आला हजरत की जात का नाम है, आला हजरत किस आशिक सादिक को कहा जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी बांग्लादेश में हजरत अल्लामा तौसीफ रजा खान गए, वहां लोग सिर्फ बांग्ला ही समझते हैं, हिंदी नहीं समझते, उर्दू नहीं समझते, लेकिन आला हजरत की मोहब्बत में खानदान आला हजरत के चश्मो चराग को बुला लिया और तौसीफ मिल्लत बैठ गए और उर्दू में खिताब करने लगे। आलिम दीन उस गुफ्तगू को समझ भी रहे थे, लेकिन अवाम उसको ना समझ रही थी। बीच बीच में खड़े होकर लोग नारा लगाते थे, यानी बस नारा लगाते। तो तौसीफ मिल्लत ने किसी आलिम से पूछा कि ये लोग मेरी गुफ्तगू को नहीं समझते हैं, उसके बाद भी ये लोग बीच बीच में उठ करके नारा लगाते, इनसे पूछिए कि क्यों नारा लगाते। जब उन लोगों से पूछा गया तो कहा कि हम तौसीफ मिल्लत की गुफ्तगू तो नहीं समझते हैं, लेकिन जब जब वो आला हजरत का नाम लेते हैं तो हम मोहब्बत में नारा लगाया करते हैं। हाय हाय हाय। फरमाते हैं, नारे तकबीर, सब शरीक हो जाए। नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, करामत आला हजरत, खानदाने आला हजरत, तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों ने वाह, वाह, कहा वाह। था कि हम तो तौसीफ मिल्लत की गुफ्तगू नहीं समझते, लेकिन जब जब वो आला हजरत का नाम लेते हैं तो हम उसी मोहब्बत में नारा लगाया करते हैं। जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत लोगों की दिलों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है। यानी जो नबी का गुलाम होता है वही अपने जमाने का इमाम हो जाया करता है। तो सरकार आला हजरत ने जिंदगी भर तक मजहब व मिल्लत की खिदमत फरमाई है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने किताबें लिखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये मसलक सुबह क़यामत तक चलता रहेगा, इंशाअल्लाह। और इस मसलक के खादिम सुबह क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। चाहे वो दारुल उलूम फैज़ान आला हजरत हो, या दारुल उलूम फैज़ान मुफ्ती आज़म हो, या दारुल उलूम फैज़ान ताज शरिया हो, वहाँ का फारिकीन मसलक के आला हजरत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, उसकी नश्र व इशाअत करेगा, घर घर तक मुस्तफ़ा की मोहब्बत और उनके प्यार को लोगों तक पहुंचाएगा। अगर कोई बातिल खड़ा होने की कोशिश करेगा तो कहेगा कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और बबांगे दोहल कहेगा कि खाक हो जाए अबू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। यानी आला हजरत के पैगाम को आम करेगा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के पैगाम, उनकी उल्फत का पैगाम, उनकी यानी उनकी चाहत का पैगाम, मुस्तफ़ा के पैगाम को आम फरमाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार आला हजरत के मिशन को वो यानी जिंदगी भर तक बढ़ाता रहेगा।
मैं ये बता दूं कि आला हजरत ने कौन सी खिदमत फरमाई, आला हजरत ने किस तरीके से अपने गुलामों को पैगाम दिया। आला हजरत जिस वक्त पैदा हुए, आपने जब तारीखों का मुताला किया होगा तो समझ में आया होगा कि उस वक्त दुनिया में हर तरफ, यानी मैं कहता हूं कि इस्लाम मुखालिफ आंधियां चल रही थी। ये नजदी वहाबी, ये सारे लोग इस्लाम के दुश्मन है, ये चकरालवी, ये सारे लोग इस्लाम के दुश्मन है। न कहा था आला हजरत ने कि तेरे खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। मैंने अपनी कई तकरीरों में बबांगे दोहल कहा था, ये सऊदिया के रियाल पे पलने वाला लाल रुमाल मौलवी, इससे बड़ा हराम कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई मक्कतुल मुकर्रमा जाता है, वहां खाने काबा की इज्जत करता, क्यों ना करे, वो अल्लाह का घर है। हजरे अस्वद की इज्जत करता, क्यों ना करे, जन्नती पत्थर है। और कोई आशिक रसूल अगर मदीने पाक जाता है और रोजे नबी पे हाजिरी देता है, तो जाहिर सी बात है आदमी अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं। इमाम आजम से बड़ा कौन आलिम हो सकता है? इतने बड़े आलिम जिसको मुदव्विने फिक कहा जाता है, जिसने फिक की तदवीन फरमाई है, वो है इमाम आजम। लेकिन जब आप सोते थे बगदाद में, तो अपने पांव को मोड़ लेते थे। लोगों ने पूछा कि हुजूर पांव को जो मोड़ ही के सोते हैं तो तकलीफ नहीं होती? फरमाते हैं कि नहीं, इसलिए कि मैं जहां सोता हूं चारों तरफ मेरे उस्ताद का घर पड़ता है, मैं बेअदबी की वजह से पांव नहीं फैलाना चाहता हूं। जब उस्ताद का ये मकाम है, ये कौन बता रहा है? जिसको नजदी मुल्ला वहाबी चकरालवी जिनकी किताबों को पढ़ करके आज मुफ्ती बनता है, वो इमाम आजम का ये अदब है उस्ताद का। ये तो नबियों के इमाम है, रसूलों के इमाम है, यानी ये तो मुस्तफा जान रहमत है, यानी नबियों और रसूलों के इमाम। आज भी अगर कोई मदीना जाता है, जाना ही चाहिए, बल्कि हम तो बुजुर्गों के आस्थाने का अदब करते हैं। हम पांडवा शरीफ जाएं तो हम कभी पीठ पीछे नहीं करते। अरे पीठ पीछे करना तो ये मर्दूदों का काम है, यानी मैं कहता हूं कि एक मोमिन का काम नहीं है। हम जब भी जाते हैं तो उल्टे कदम लौट करके आते हैं, आस्थाने की इज्जत करते हैं। अब कोई मदीना जाता है तो वहां जाने के बाद जब कोई रोज़े रसूल से लौटता है, जाहिर सी बात है कि आशिक रसूल है, रोज़े रसूल से जब लौटेगा तो पीठ पीछे नहीं कर सकता है। अदब के मारे वो उल्टे कदम लौटता है। लौटने के बाद जैसे ही आता, वहां लाल रुमाल मौलवी उनके हाथ को पकड़ करके कहता कि तुम ये बताओ कि तुम जो रोज़े नबी पे दाखिल हुए, जरा गौर से सुनिए, बहुत आम बात बता रहा हूं, तुम जो रोज़े नबी पे दाखिल हुए और वहां से तुम उल्टे कदम लौट करके आते हो, तुम ये बताओ कि ये किस किताब में लिखा हुआ कि उल्टे कदम लौट करके आना चाहिए? ये हवाला कहाँ है? तुम मुझको दे दो। मैं उन लाल रुमाल मौलवी मुजफ्फर से कहना चाहता हूं कि तुमको शर्म ना आई? अभी यानी काफी ट्रंप आया था रियाज में, जिसने कितने मुसलमानों का खून किया है। काफी ट्रंप रियाज में आया था, सऊदी अरब की राजधानी रियाज में ट्रंप आया था, जिसने फिलिस्तीन के मजलूम लोगों का खून बहाया है। यानी ये ईसाई जो कि खिंजीर का गोश्त खाते हैं, जब ये रियाज में आया था तो नेट के जरिए आप सब लोगों ने देखा होगा, यही लाल रुमाल मौलवी ट्रंप के सामने में जाता था हाथ बांध करके और उनको सैल्यूट करता था। जब ट्रंप के पास से लौटता था तो उल्टे कदम लौटता था। तो मैं उन लाल रुमाल मौलवी से पूछना चाहता हूं कि एक आशिक रसूल को रोज़े नबी से उल्टे कदम लौटने पर तुमने हवाला मांगा था, तो ट्रंप के पास से उल्टे कदम लौटने पर ये हवाला कहां है? तुम हमको दिखा दो। ये हवाला किस किताब में लिखा हुआ? तुम हमको दिखा दो। इसलिए सुन्नियों, मैं कहना चाहता हूं, इन लाल रुमालियों को अब हवाले की जरूरत नहीं, सुन्नियों के जूते की जरूरत है। हम तुमको हवाला नहीं देंगे, हम तुमको अब जूता देंगे। साबित हो गया कि तुम नस्ली मुल्ला वहाबी ट्रंप के गुलाम हो। हम आला हजरत की जबानी कहते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, खड़े होके नारा लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 मरकज जिंदाबाद, अल्लाह। अब ये बताएं कि एक काफिर ट्रंप के पास से मौलवी रियाज में लौट रहा है। अब तो नेट का जमाना है, बताने की जरूरत नहीं, सबके पास मोबाइल है, सब लोगों ने बताया। बताओ ये कितने हराम खोर, हरामुद्देर हैं।
कि रोज़े नबी पे जब कोई लौटता है, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत, अल्लाह ने जिनको आदम और नूह तमाम नबी और रसूल का सरदार बनाया, अल्लाह ने जिनको वो मकाम अता फरमाया है कि अल्लाह ने जितने नबियों को जो भी मौजज़ा अता फरमाया, उन तमाम मौजज़े को मुस्तफ़ा में जमा फरमा दिया। जितने भी नबी को अल्लाह ने जो भी खूबी अता फरमाई है, वो सारी खूबी मुस्तफ़ा जाने रहमत में अल्लाह ने जमा फरमा दिया है। अब उस नबी के रोज़े पे जाने के बाद जब उल्टे कदम लौटा जाता है, तो ये वहां भी कहते कि ये किस किताब में लिखा हुआ है। तो उनसे ये पूछना कि ट्रंप जो काफिर है, जो जालिम है, जिसने बहुत सारा हथियार इजराइल को दिया और उस इजराइल ने बेकसूर फिलिस्तीनियों पर किस कदर जुल्म ढाया है, किस कदर उस फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढाने का काम किया है, तो उन रियाज के मौलवियों से पूछना चाहिए। हवाले की बात मत कर, सुन्नी अब तक खामोश है। इतने जूते मारेगा कि तेरे सर पे एक बाल सलामत न रहेगा। वाह ये नौटंगी करना बंद कर दो, इसलिए कि तुम रियाल पे पलते हो, हम तो मुस्तफा के आल पे पला करते हैं। वाह। रियाल पे पलना तेरा काम है, तुम रियाल से मोहब्बत करते रहना, हम मुस्तफा जाने रहमत के आल से मोहब्बत करते हैं। हम तेरे सामने में झुकने वाले नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार आला हजरत ने इसी मोहब्बत को आपके दिलों में रासिक करने का काम किया। मुस्तफा की मोहब्बत को आपके दिलों में डाला, शरीयत की मोहब्बत को आपके दिलों में डाला, और यानी इस्लाम का पैगाम आपके दिलों में डाला, कुरान का पैगाम आपके दिलों में डाला। सरकार आला हजरत ने 1400 किताबें लिखी है। इसमें आला हजरत ने 2 तरह की किताबें लिखी है। एक किताब आला हजरत ने कलम से तहरीर फरमाई है, और एक किताब आला हजरत ने नजरों से तहरीर फरमाई है। मसलक के आला हजरत का तहफुज होता रहेगा, क्यों कि आला हजरत ने वो इंतजाम फरमा दिया है, मुस्तफ़ा की अता से, गौसे आजम की दुआओं से वो इंतजाम फरमा दिया कि आला हजरत ने 2 तरह की किताबें लिखी है। एक किताब अपने कलम से लिखी है, एक किताब अपनी नजरों से लिखी है। सरकार आला हजरत ने कलम से जो किताब लिखी है, उसी को कंजुल ईमान कहा जाता है। सरकार आला हजरत ने कलम से जो किताब लिखी है, उसी को फतवा रज़विया कहा जाता है। सरकार आला हजरत ने कलम से जो किताब लिखी है, उसी को अल्फाजुल मुबीन कहा जाता है। सरकार आला हजरत ने कलम से जो किताबें लिखी है, मैं कहना चाहता कि उसी किताब को यानी फतवा रज़विया कहा जाता है। तो सरकार आला हजरत ने कलम से किताब लिख करके यानी 1400 किताब लिख करके दिया है। ये तो कलम से लिखी हुई किताब है, जो किताब आज भी यानी मसलक व मजहब की खिदमत कर रही है। और सरकार आला हजरत ने नजरों से भी किताबें लिखी है, उस किताब का कोई जवाब नहीं है। सरकार आला हजरत ने जो नजर से किताब लिखी है, उसी किताब को हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है, उसी किताब को मुजाहिदी मिल्लत कहा जाता है, उसी किताब को बुरहाने मिल्लत कहा जाता है, उसी किताब को मुफ्ती आजम कहा जाता है, उसी किताब को हाफिज मिल्लत कहा जाता है। तो आला हजरत के कलम से लिखी हुई किताब का भी कोई जवाब नहीं, और नजरों से लिखी हुई किताब का भी कोई जवाब नहीं। ये किताबें जब तक है, तब तक मसलक के आला हजरत का तहफुज होता रहेगा, मुस्तफा जाने रहमत की अजमत बुलंद होती रहेगी। 12वीं शरीफ जब जब आएगा, तो हम पुकार करके कहेंगे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, देहन में है जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, गुलाम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा गुलाम गौस मरकजी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार आला हजरत के मसलक का तहफ़्फ़ुज़ होता रहेगा, और उनके मसलक की तरवीज़ व इशाअत होती रहेगी। जब तक ये सिपाही मौजूद रहेंगे, जब तक ये सिपाही दारुल उलूम से निकलते रहेंगे, तब तक मसलक आला हजरत की खिदमत होती रहेगी। सरकार आला हजरत ने खुद अपनी ज़मीन पर जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम कायम फरमाया दीन की खिदमत के लिए। आप बहुत बड़े ज़मींदार के बेटे थे। बेदाऊं शरीफ में 400 बीघा ज़मीन आपके बाप दादाओं के नाम था। क्यों कि आपके बाप दादा बाप दादा जिस वक्त मुसलमानों की गवर्नमेंट थी, उस वक्त बड़े ओहदे पर थे, बड़े ओहदे पे फाइज थे। 400 बीघा जमीन आपके आबा अजदाद के पास था।
बेदाउन शरीफ में आपके बाप दादाओं ने कहा था, वहां के गरीबों को बुला करके, वहां के मिस्किनों को बुला करके। सारे लोग खड़े हो जाए। हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरयार रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान की वो अजीम खतीब जिनकी तकरीर को सुनकर पूरा मुल्क इस्तिफादा हासिल करता, फायदा उठाता है, जिनकी तकरीर को सुनकर बहुत सारे लोग वाइज बन चुके हैं, खतीब बरकबार, खतीबुल हिंद, मुस्लिह कौम मिल्लत, ज़े-गम रज़वियत हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती शहरयार रजा साहिब किबला की आमद हो रही है। इस्तेकबाल कर लेना। आ रही तकबीर। अरे बहुत खुश नसीब है, हजरत अभी बीमार थे, रिकवर होके सबसे पहले आपकी कॉन्फ्रेंस में आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप लोग, तशरीफ रखें। वाकई में ये आपसे हजरत को मोहब्बत है कि बीमार पड़ने के बाद ये पहला प्रोग्राम है जिसमें हजरत ने शिरकत फरमाई है। आपके दावत मोहब्बत पे हाजिर आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला दुआ फरमाए कि हजरत को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अपने इस पूरे जोन के लिए, सिर्फ सीमांचल नहीं, ये पूरे जोन के लिए मैं कहता हूँ कि प्राउड की बात है कि इनकी गुफ्तगू हिंदुस्तान के हर जिले में सुनी जाती है।